Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. And today we are going to talk about internet and e-commerce, and specifically we will be talking about the e-commerce. आपका module 3 अभी तक continue है. So let's move towards the agenda of the lecture. आज हम देखेंगे e-commerce में हमारे पास basically e-commerce क्या है, आपका ट्रेड है, आपका बिजनेस है जो अब आप इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ई कॉमर्स क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज हम फर्दर उसकी थोड़े और डिटेल देखना चाह रहे हैं कि जब हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आज के लेक्चर का एजेंडा मेनली ये होगा कि हमारे पास ब्रिक एंड मोटर क्या है, बिजनेस क्या है, क्लिक एंड मोटर बिजनेस क्या है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जी, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस की तरफ। ब्रिक एंड मॉर्टर ई कॉमर्स क्या है बेसिकली, ये आपका ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस है जो अपनी प्रोडक्ट सेल करता है बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द कस्टमर। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि आपके घर के बाहर जो स्टोर्स हैं जहाँ से आप कोई चीज़ ग्रोसरी करते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ लेते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, वो ब्रिक एंड मोटर बिजनेस रन कर रहे हैं। कि यानी कि यू हैव टू बाय ऑल मीन्स यू हैव टू विजिट देयर स्टोर टू बाय समथिंग। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ब्रिक एंड मोटर बिजनेस। ठीक है, by definition इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। The term brick and mortar refers to the traditional street side business that offers product and services to its customer face to face in an office or store that the business owner rents। यानी कि वो ऐसी प्लेस जिस भी जगह पे वो स्टोर है, वो कोई रेंटेड प्लेस है या उनकी अपनी प्लेस है, इट रियली डजंट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स टू अस कि उनका बिजनेस क्या है। उनका बिजनेस है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है वाया मेथड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द कस्टमर। ठीक है, उनका कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि वो ऑनलाइन आपके साथ चीज़ें डिस्कस करें या आपसे आपको चीज़ें भेज दें। आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स उनके पास अवेलेबल, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी उनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस। मेरा ख्याल आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपका जो ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस इसको हम कहते हैं, यानी कि आपको फिजिकल इंटरेक्शन करना ही करना। और इसके लिए आपके घर के आसपास ये जितने भी ग्रोसरी के स्टोर, आप वेजिटेबल शॉप की बात कर लें, कोई छोटी सी सिंपल शॉप है जिससे जाके आप बेसिक नेसेसिटीज़ लेते हैं, तो वो सारी एग्जांपल हैं आपकी ब्रिक एंड मोटर बिजनेस की। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लोकल ग्रोसरी स्टोर को मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लिक एंड मोटर की तरफ। क्लिक एंड मोटर ऐसा बिजनेस मॉडल है जो जो क्लिक भी है और मोटर भी है। ठीक है, यानी कि वो आपको ऑनलाइन स्पेस भी देता है और वो आपको ऑफलाइन ऑपरेशंस भी देता है। यानी कि उसका अपनी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, यानी कि वो फिजिकली भी आपके साथ लिंक्ड है और वो आपके साथ क्लिक पे, एक क्लिक पे भी यानी कि इसको क्लिक इसलिए कहा जाता है कि आप घर बैठ के बाय डूइंग सम क्लिक्स उनकी वेबसाइट पे और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ट्रेडिशनल इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल, आप लोग जितने भी आज के क्लोथिंग ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, जितने नॉन ब्रांड्स हैं, उनके फिजिकल स्टोर्स भी अवेलेबल है और उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स भी क्रिएट की हुई हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं जब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि ओके आप फिजिकली स्टोर को विजिट नहीं कर सकते, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उनकी वेबसाइट से अपने लिए ड्रेस पसंद करते हैं और या कोई चीज़ ले लेते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है ड्रेस के अलावा भी, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, आपने उनको विजिट किया, स्टोर को ऑर्डर कर दिया और वो स्टोर 1-2 दिन में आपको डिलीवर कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि आपके पास 2 स्टोर यहाँ पे मेंशन है, लाइमलाइट एंड खादी। ये थी आप लोगों का बेसिकली कि आपके पास ब्रिक एंड मोटर जो ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस है। ठीक है, जिसमें आपके पास कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है टू कांटेक्ट विद द बायर। ठीक है ना, विद द बिजनेसमैन, उसका जिसका बिजनेस है उसके साथ आपका डायरेक्ट ही इंटरेक्शन है, कोई ऑनलाइन मीडियम नहीं है। लेकिन आपका जो क्लिक इन मोटर है उसके पास आपके पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू गो टू द फिजिकल स्टोर, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप उस तरह नहीं करना चाह सकते, आप घर पे बैठ के क्लिक सर्विसेज के थ्रू, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू अपनी गुड्स मंगवाना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन दोनों के डिफरेंस की तरफ। अब अगर मैं बात करूँ इसके डिफरेंस की, तो बेसिक डिफरेंस जो एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करूँ
तो आप लोगों का ब्रिक एंड मोटर और क्लिक एंड मोटर में जो मेन डिफरेंस होगा ना, वो ये ब्रिक एंड मोटर क्या है आपका सिर्फ फिजिकल, ठीक है राइट, और क्लिक एंड मोटर दोनों है, फिजिकल भी है और आपका ऑनलाइन भी है। जो इनका एक्चुअल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना होगा जब इसका डिफरेंस आएगा, तो एक्चुअल में आप उसके ऑनलाइन फीचर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे ब्रिक एंड मोटर से, क्योंकि फिजिकल तो ऑलरेडी ब्रिक एंड मोटर है, ठीक है ना, वो क्या नहीं है, वो क्लिक नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं है। बात समझ आ गई आपको मेरी? तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कस्टमर क्यों प्रेफर करते हैं आपकी ऑनलाइन परचेजेस को, यानी क्लिक एंड मोटर में वो ऑनलाइन सर्विसेज को क्यों प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, तो मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि अभी स्टोर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी वेबसाइट 24/7 अवेलेबल है। और इफ़ आई एम और किसी का बिजनेस क्लिक एंड मोटर भी है, यानी कि मैं फिजिकल स्टोर पे नहीं जाना चाह रही और मैं घर बैठ के ही 24/7 यानी कि बाय किसी भी टाइम मैं अपना ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करा सकती हूँ, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है आपका क्लिक एंड मोटर में, स्पेसिफिकली जब आप क्लिक कर रहे हो, यानी कि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपने ये बात अपने माइंड से निकालनी नहीं है। क्लिक एंड मोटर दोनों तरह से काम करता है। क्लिक एंड मोटर आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी है और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, और इस टाइम मैं स्पेसिफिकली क्लिक एंड मोटर में ऑनलाइन प्रेजेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मुझे दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। मनी को सेव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने देखा, मैंने कोई ड्रेस परचेज करना है, मुझे पता है कि खादी की भी ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, लाइमलाइट की भी अपनी है, सफायर की भी अपनी है, सना सफीनास की भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी ब्रांड्स आपके माइंड में आते हैं अगर आप देखें। अब मैंने कोई ड्रेस परचेज करना है, मैं पहले खादी को विजिट करूंगी, फिर मैं लाइमलाइट को विजिट करूंगी, मैं देखूंगी मुझे एक दो ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं। अब मैं प्राइस कंपैरिजन कर लूँगी, मेरा बजट कितना है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए। तो घर बैठे ही मेरी मनी भी सेव होगी। मुझे प्राइस मैंने देख लिया कि ओके भाई ये वाली जगह पे ओके, घर बैठे ही प्राइस कंपैरिजन हो गया, आपको फिजिकल हैसल नहीं करनी पड़ी और आपने बड़े आराम से अपनी शॉपिंग कर ली। दूसरा बेनिफिट। तीसरा आपको बेनिफिट ये है कि आपको कोई हैसल नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपको घर से निकलना नहीं पड़ता, कोई आपको मीडियम यूज़ नहीं करना पड़ता फॉर द ट्रैवलिंग, कोई भी व्हीकल नहीं यूज़ करनी पड़ती। आप कोई भी मीडियम आजकल आपने अपनी गाड़ी निकालनी है या आपने अपनी बाइक निकालनी है, जो भी है उस आपने जाना है, टाइम लगाना है, तो इस ऑनलाइन परचेज से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि इस तरह की कि आप पर्सनल व्हीकल को यूज़ करें, फटीग लें, और आपका टाइम भी सेव होता है। उसके बाद आते हैं मैंने पीछे ही बात क्लियर कर दी कि आपका टाइम स्पेसिफिकली सेव हो जाता है, यानी कि प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में ही जब बात कर रहे थे कि आपको व्हीकल वगैरह की हैसल नहीं लेनी पड़ती, इसी तरह आपको टाइम सेविंग भी होती है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। कन्वीनियंस किस तरह होती है कि आपको क्राउड के साथ डील नहीं करना पड़ता। यू आर सिटिंग एट होम और आप बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं और आपको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा फॉर द पेइंग, और ये सारी चीज़ें आप घर से बैठे ही अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। सिक्स बेनिफिट ये कि आपका बड़े आराम से आप अपनी आइटम्स को लोकेट कर सकते हैं, यानी कि वो इतनी उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट बनाई हुई है कि आप आर्टिकल को बाय प्राइस सर्च कर सकते हैं, बाय कलर सर्च कर सकते हैं, बाय कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिजिकल स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर में से अपनी रिक्वायर्ड चीज़ फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमने देख लिए थे कि हमारे पास कस्टमर क्यों प्रेफर करेगा क्लिक एंड मोटर में स्पेसिफिकली ऑनलाइन सर्विसेज को। ठीक हो गया। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कस्टमर क्यों प्रेफर करेगा ब्रिक एंड मोटर शॉपिंग को, यानी कि वो फिजिकली जाना क्यों पसंद करेगा। अच्छा जी, पहला आता है जी, वो कहते हैं जी, आपको बेसिकली जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप स्पेसिफिकली ड्रेसिंग की जब बात आ रही होती है या कॉस्मेटिक्स की बात आ रही होती है, तो
या आपकी कोई ग्रोसरी आइटम्स की बात आ रही होती है, तो मोस्ट ऑफ अस वुड प्रेफर दिस थिंग कि वो खुद जाके उसको बाय करेंगे। एक रीज़न ये हो सकता है, यानी कि वो बता रहे हैं आपको कि क्यों ब्रिक एंड मोटर को, पहले हमने देखा क्यों लोग ऑनलाइन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि क्यों लोग ब्रिक एंड मोटर को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, वो अब इनका प्रेफर करने का रीज़न ये हो सकता है, ये वो लोग हैं जिनको तसल्ली नहीं होती जब तक वो अपनी चीज़ को देख नहीं सकते। जैसे कि लेट्स सपोज मैं ग्रोसरी से, अगर मैंने कोई फ्रेश मैंगो लेने हैं, ठीक है, या मैंने कोई ग्रोसरी स्टोर से मैंने कोई वेजिटेबल्स परचेज करनी है। अब अगर मैं उसको घर बैठे ही ऑर्डर कर देती हूँ, तो हो सकता है वो चीज़ सही नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह हो सकता है क्लोथ में, जो मैंने क्लोथ्स ऑर्डर किए हैं उनमें कोई डैमेज आ गया, कोई कॉस्मेटिक्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं वो सही ना आई हो। तो दैट्स, यानी कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनका ये रीज़न है कि उनको एक्चुअल में क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो ब्रिक एंड मोटर को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जी इसका भी अपना बेनिफिट है कि आप जो गुड्स और आप जो भी खरीदना चाहते हैं आपको इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाता है। यानी ऑनलाइन में क्या था, आपने घर बैठे ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन यू हैव टू वेट। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, आपका ऑर्डर डिस्पैच होगा, फिर आप तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको शिपमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने वहाँ पेमेंट की और आप चीज़ लेके घर आ गए। ठीक हो गया। और इसी तरह जब आप ऑब्वियस सी बात है फिजिकली प्रेजेंट है और आपको वेट नहीं करना पड़ा, आपने पेमेंट किया, तो आपकी शिपमेंट कॉस्ट भी बच जाती है। ठीक है, जो आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें ये होता है, अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रही हूँ क्लिक एंड मोटर में, स्पेसिफिकली क्लिक क्लिक पे, ऑनलाइन पे, ठीक है, अवॉइड द हेसल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिटर्निंग अनवांटेड आइटम्स। यानी कि अब इसमें क्या है, अगर मेरे पास कोई चीज़ ख़राब आ गई है, ठीक हो गया, मैंने ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया, तो अब क्या होगा, मुझे हैसल करनी पड़ेगी, एक कंप्लेन लिखनी पड़ेगी और या उनके फिजिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मैं अच्छी तरह चीज़ देख के लेके आऊँगी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम फिजिकल स्टोर पे होते हैं तो हमारा फ़ायदा ये होता है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं। आप कस्टमर सर्विस आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल होती है। आप उनके जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास जाते हैं, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो आप उसी टाइम बता देते हैं कि ये आपके ये वाले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक हो गई। उसके बाद होता है एक लास्ट चीज़ वो कहते हैं कि कुछ लोगों को इंजॉय करते हैं शॉपिंग को, इसलिए भी वो शॉपिंग टाइम वो अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। कई लोगों को पसंद होता है कि वो जाएं और शॉपिंग करें, अपना टाइम शॉपिंग में स्पेंड करें, तो इस तरह से उनकी आउटिंग भी हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग प्रेफर करते हैं आपकी ब्रिक एंड मोटर सर्विसेज को। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर, वेयर वी हैव सीन दिस थिंग। हमारे पास ब्रिक एंड मोटर और क्लिक एंड मोटर क्या है। ब्रिक एंड मोटर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ब्रिक एंड मोटर में हमारे पास ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस होता है, ये जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस होती है। और जो हमारा क्लिक एंड मोटर है, क्लिक एंड मोटर में आपका जो स्टोर्स हैं, जो आपके बिजनेसेस हैं, वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी रखते हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस भी रखते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इन लोगों का लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं आपका क्लिक एंड मोटर में स्पेसिफिकली ऑनलाइन सर्विसेज को, और ब्रिक एंड मोटर में लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं फिजिकल सर्विसेज को। ये था आज का लेक्चर। If you people have any question regarding the lecture, you can ask in the comment section. I will definitely answer all your questions. Jazakallah. Allah Hafiz.